भारत ने मेगा इवेंट के फाइनल को सियासत ज़दा कर दिया। टॉस के मौके पर क्रिकेट की तारीख में पहली बार 2 प्रेजेंटर्स मैदान में आए। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से पाकिस्तानी प्रेजेंटर और सूर्य कुमार यादव से भारतीय प्रेजेंटर ने बात की। पाकिस्तान के लिए वक़ार यूनुस, भारत के लिए रवि शास्त्री प्रेजेंटर बने हैं। फाइनल के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड में कोई तब्दीली नहीं हुई। भारतीय स्क्वाड में फाइनल मुकाबले के लिए तैयारियां। हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा ड्रॉप। भारत के अटर्मियों के रिकॉर्ड। एशिया कप फाइनल में पाकिस्तानी कप्तान का ट्रॉफी के साथ अकेले फोटोशूट। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार ना आए तो सलमान अली आगा ने ट्रॉफी के साथ अकेले फोटोशूट किया। मैच से कबल कप्तानों को रवायत के मुताबिक ट्रॉफी के साथ फोटोशूट करवाना था। अभी तो मतलब लाइक जो प्लेयर खेल रहे हैं उनका बोलूं तो शाहीन आफरीदी इज ओके, बट मैं पहले बाबर आजम, रिजवान और नसीम शाह को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। और अगर वो होते तो पाकिस्तान और मैच भी नहीं हारता। शायद 1000 दरम की है। इनका कहना है कि इंडिया और मेरा कहना है पाकिस्तान। तो आज जो भी जीतेगा, आज वो हम दोनों में से कोई एक अपनी जेब भारी करके जाएगा। यहाँ भारतीय शायकीन भी बाबर, रिजवान और नसीम को मिस करने लगे। भारतीय खातून फैन बोली, तीनों खिलाड़ी प्लेइंग 11 में होते तो शायद पाकिस्तान पहले मैच न हारता। मैच पाकिस्तान जीतेगा या भारत? भारतीय खातून ने अपने पाकिस्तानी शौहर से 1000 दिरहम की शर्त भी लगाई। जो करना है करो, मैं संभाल लूंगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का खिलाड़ियों के लिए बड़ा पैगाम। कहा, खिलाड़ियों को मुकम्मल सपोर्ट फराहम की जाएगी। खिलाड़ी बेखौफ होकर बेहतरीन कारकर्दगी पेश करें। नाकामी या गलतियों की सूरत में खुद जिम्मेदारी कबूल करूंगा। एक्शन से भरपूर टाकरा बड़ी स्क्रीन पर। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में बड़ी स्क्रीन की तनसीब। कराची में सिंध यूथ क्लब, गुलिस्तान जौहर और आर्ट्स काउंसिल में लोग बड़ी तादाद में जमा। लाहौर में पंजाब स्टेडियम और निजी यूनिवर्सिटीज में भी बड़ी स्क्रीन। इस्लामाबाद के F9 पार्क समेत शॉपिंग मॉल्स और निजी सोसाइटी में बड़ी स्क्रीन का एहतमाम। कोटकी, हैदराबाद, शहीद बेनज़ीराबाद, मीरपुर खास और लाड़काना में भी बड़ी स्क्रीन की तनसीब। नाजेबा इशारों पर भारतीय बॉलर अर्शदीप सिंह के खिलाफ शिकायत। पीसीबी का आईसीसी से एक्शन लेने का मुतालबा। शिकायत में कहा, अर्शदीप सिंह ने 21 सितंबर को मैच के इख्तिताम पर तमाशाइयों को इंतहाई नाजेबा इशारे किए। हारिस रऊफ और बैटर साहबजादा फरहान के खिलाफ समाअत के फैसले का ऐलान 2 रोज बाद भी न हो सका। एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान के भारत को जीत के लिए 147 रन का हदफ। कौमी टीम 140 रन पर ढेर हो गई। कौमी ओपनर फरहान और फखर का शानदार आगाज, 84 रन की पार्टनरशिप बनाई। मिडिल ऑर्डर ने मेहनत पर पानी फेर दिया। साहबजादा फरहान के 57 और फखर जमान के 46 रन। साइम अयूब 14, कप्तान सलमान अली आगा 8 रन बनाकर विकेट गंवा बैठे। मोहम्मद हारिस, फहीम अशरफ और शाहीन आफरीदी खाता भी नहीं खोल पाए हैं। मोहम्मद नवाज और हारिस रऊफ के 6 रन। वाशिंगटन में प्रेसिडेंट ट्रंप से हमारी बड़ी मुफीद और बहुत ही प्रोडक्टिव मीटिंग हुई। मेरी ये पहली उनसे मुलाकात थी, तो मैं ये बात बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि ये मीटिंग इंतहाई अच्छे माहौल में थी। इससे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी आनी शुरू हो गई हुई है, उसमें मज़ीद मजबूती आएगी। सदर ट्रंप से मुलाकात के बाद पाक अमेरिका ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़म। लंदन में समंदर पार पाकिस्तानियों से खिताब में कहा, वाशिंगटन में अमेरिकी सदर से मुलाकात अच्छे माहौल में हुई जो इंतहाई मुफीद रही। ट्रंप के ज़ेर सदारत इजलास में 6 मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं ने शिरकत की। इस इजलास के जल्द मुस्बत नताइज आएंगे। गजा में 64,000 से ज़ायद बेगुनाह बच्चों, नौजवान, बुजुर्गों और ख़वातीन को शहीद किया गया। ऐसा जुल्म हमने पहले कभी नहीं देखा। दुआ है गजा में जल्द अज जल्द इस जुल्म का खात्मा हो। मज़ीद कहा, जंग में पाकिस्तान ने दुश्मन को शिकस्त फाश दी। यूएन इजलास में पाकिस्तान का बेहतरीन मुकदमा पेश किया गया। कश्मीर का मुकदमा भी अक़वाम मुत्तहिदा में लड़ा है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन आमद, इस्तकबाल के लिए हाई कमीशन में रेड कारपेट बिछाया गया। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़क भी हमरा। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक डार ने कहा, वज़ीर आज़म ने आलमी फोरम में गज़ा के लिए भरपूर आवाज़ उठाई। तमाम मुस्लिम ममालिक ने पाकिस्तान का साथ दिया। हमारी तवज्जो पाकिस्तानी मईशत पर है। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में मुंह तोड़ जवाब, भारतीय मंदूब भाग निकला। सेकंड सेक्रेटरी मोहम्मद राशिद ने भारत के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, भारत खुफिया और सरहद पार दहशतगर्द नेटवर्क चलाता है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी सतह पर मजबूत सतून है। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा में नाम बिगाड़ने की कोशिश की। खुद मुख्तार रियासत के नाम का मजाक उड़ाना गैर शाइस्तगी और अवाम की तौहीन है। भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक पामाल हो रहे हैं। अमरीका की एक बार फिर मसला कश्मीर पर सालसे की पेशकश। तर्जमान महकमा खारजा टेमी ब्रूस ने कहा, कश्मीर का मसला पाकिस्तान और भारत के दरमियान बराह रास्त तनाज़ा है। मसला कश्मीर पर सालसे की पेशकश की जाए तो मुज़ाकरात के लिए आमादा हैं। पाक भारत जंग बंदी में अमरीका ने मदद फराम की। दहशतगर्दों की अबालगी के इक़दाम पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। रैकोटेक में सरमाकारी के इम्कानात को भी देख रहे हैं। एक और दहशतगर्द का इबरतनाक अंजाम, दाइश खुरासान का कमांडर मोहम्मद एहसानी उर्फ अनवार अफगानिस्तान में मारा गया। दहशतगर्द 2022 के पेशावर कोचा रिसालदार धमाके का मरकजी सहूलतकार था। ज़राए के मुताबिक एहसानी ताजिक खुदकुश बमबारी को पाकिस्तान लाने और तरबियत देने का भी जिम्मेदार था। ऑपरेशन में अफगान शहरी समेत दाइश खुरासान के 3 दहशतगर्द मारे गए। कश्मीर एक्शन कमेटी में फूट पड़ गई। अवामी एजेंडे से दूर होने पर तकसीम का शिकार। अहम रुकन ने मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। कहा, अवामी मसाइल के हल के लिए बनाई गई कमेटी ने समत खो दी। महदूद मफादात कमेटी के मरकजी एजेंडे पर असरअंदाज हो रहे हैं। कुछ अफराद जो पहले कमेटी का सुतून समझे जाते थे अब खुद को अलग कर रहे हैं। कमेटी के मौजूदा तरीक़ाकार से मुतमईन नहीं, मजीद इसका हिस्सा नहीं बन सकते। आज़म पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने वफाकी वुज़रा पे एक कमेटी को पूरे अख्तियारात दे के भेजा। जो चीजें 8 दिसंबर को क्वाले के अंदर तय हुई वो क्योंकि ऑलरेडी तयशुदा थी, उसके ऊपर अमल दरामद हुआ। मैं 100% जो मामला तय हो गए थे, मैं जाती हैसियत में मैं उनके साथ खड़ा हो गया था। जब ये हमारे साथी निकले, मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने चाह रहा था कि आखिरकार जो इज्तिमाई तौर पर अवामी मुफादात की जो बात हो गई है, तो फिर ये 2 पॉइंट्स के ऊपर हमारा डेड लॉक नहीं होना चाहिए था। हमारे बेशतर मुतालबात हुकूमत ने तस्लीम कर लिए। मेंबर अवामी एक्शन कमेटी बाग सरदार इफ्तिखार का एतराफ़। कहा कि सिर्फ 2 मुतालबात पर डेड लॉक था, मुज़ाकरात जारी रहने चाहिए। 2 मुतालबात पर इख्तिलाफात होना एहतजाज की बुनियाद नहीं बनना चाहिए था। कौमी मफाद में एहतजाज के बजाय बातचीत ज़रूरी है। हुकूमत की संजीदगी को देखते हुए हमें मुस्बत रद्द-ए-अमल देना चाहिए था। अगर हम मुत्तहिद रहते और मुज़ाकरात जारी रखते तो बहुत जल्द तमाम मसाइल हल हो सकते थे। अवाम को रिलीफ देने के लिए दानिशमंदी से काम लेना चाहिए था। बाजौड़ में पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई, मासूम बच्चों की जानें बचा ली। लखजई में फितना अल खवारिज का छोड़ा बारूदी मवाद फट गया, 3 बच्चे शहीद, 5 जख्मी। पाक फौज की रेस्क्यू कार्रवाई, जख्मी बच्चे हेलीकॉप्टर से पेशावर मुंतकिल। पाक फौज के माहिर डॉक्टर की ज़ेर निगरानी जख्मी बच्चों का इलाज जारी। IMF को गर्दिशी कर्ज मुकर्ररा हद से पहले खत्म करने की यकीन दहानी। ज़रा के मुताबिक मिशन को पावर डिवीजन की जानिब से तवानाई शोबे में इस्लाहात पर ब्रीफिंग। IMF का गर्दिशी कर्जे के इनफ्लो के जल्द खात्मे का मुतालबा। बैंकों के साथ हालिया मुआहदे से गर्दिशी कर्ज के भाव में कमी बारे आगाह किया। पावर डिवीजन ने कहा कि मुआहदे से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। कर्ज मुआहदे से सार्फिन पर कोई नया बोझ नहीं आएगा। अदायगियाँ पहले से लगे ₹3.23 फी यूनिट सरचार्ज से होंगी। जायजा मिशन की कल वज़ीर ख़जाना और सूबाई हुकाम से मुलाकातें भी होंगी। मुआशी सूरत हाल समेत सूबाई बजट सरप्लस अहदाफ बारे जायजा लिया जाएगा।
गलत मालूमात से सच को मसख किया जाना आज के दौर का बड़ा चैलेंज है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का आलमी दिन बराए मालूमात तक रसाई के मौका पर पैगाम कहा, गलत मालूमात से कौमी यकजहती और इदारों पर अवामी एतमाद को नुकसान पहुँचता है। मालूमात तक बर वक्त और दुरुस्त रसाई शहरियों को बाख्तियार बनाती है। आवाम सोशल मीडिया पर गैर मुसद्दका मालूमात के फैलाव से गुरेज करे। तमाम इदारे मालूमात तक रसाई के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाएं। सैलाब गुजर गया, तबाही के असरात अभी बाकी। जलालपुर पीरवाला में मां और बेटी सैलाबी पानी में डूब गईं। खातून की पानी से गुजरते हुए शहर पहुंचने की कोशिश। 40 साला मां और 12 साला बेटी सैलाब के पानी में जा गिरी। खानदान के सरबराह ने 2 बच्चों को बचा लिया, लाशें निकाल लीं। जलालपुर पीरवाला के मकामी अफराद का रोजगार भी शदीद मुतासिर। सतलुज की बेरहम मौजें सब कुछ बहा कर ले गईं। मोटरवे इंटरचेंज से मुत्तसिल होटल्स, सुपरमार्केट, शॉपिंग सेंटर्स, पेट्रोल पंप्स सब मुतासिर। सिंध हुकूमत सैलाब मुतासरीन के लिए एक कदम और आगे। मुतासरा इलाकों में मवेशियों की वैक्सीनेशन मुहिम का ऐलान। वज़ीर लाइफ स्टॉक सिंध मोहम्मद अली मलकानी ने फौरी वैक्सीनेशन की हिदायत कर दी। सैलाब ज़दा इलाकों में मोबाइल वेटरनरी टीमें भिजवाई जाएंगी। वबाई अमराज का फैलाव रोकने के लिए तमाम अजला को हंगामी अलर्ट जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जर्मन सफ़ीर अनल एपल की मुलाकात। जदीद ज़री टेक्नोलॉजी, ग्रीन टेक्नोलॉजी और जंगलात की अफदाइश पर जर्मनी के ताउन की तारीफ। हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत के तबादले और जर्मनी के डुअल वोकेशनल ट्रेनिंग मॉडल पर मज़ीद ताउन का खैर मकदम। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि वेमन एम्पावरमेंट समाजी तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी तरक्की में अवलीन तरजीह है। ताल्लुकात में मज़ीद वसअत के मौक़े मौजूद हैं। कोर कमांडर गुजरावाला की तलबा के साथ खुशगवार नशस्त। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद इमदाद हुसैन शाह की मार्का हक पर तलबा से गुफ्तगू। तलबा का ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की तारीखी फतह पर पाक फौज को खराज तहसीन। कोर कमांडर गुजरावाला का कश्मीरी अवाम की कुर्बानियों को खराज अकीदत। कहा, इत्तेहाद, मेहनत और मुस्बत सोच ही कामयाबी की जमानत है। इस मौका पर फौजी साजो सामान की खसूसी नुमाइश का भी एहतमाम। पाक अमरीका बहरी ताल्लुकात में नई पेशरफ्त। USS वी मेयर का दौरा पाकिस्तान। अमरीकी जहाज़ का दौरा खित्ते में बहरी सलामती इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका आज़म का आगाज़। अमरीकी बहरी कमांडिंग ऑफिसर की कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल अब्दुल मुनीब से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। अमरीका और पाकिस्तान डिजिटल असासों में ताउन मुस्तहकम बनाने की राह पर गामजन। वज़ीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब की व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप के मुशीर से मुलाकात। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ब्लॉकचेन और डिजिटल असासों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। बिलाल बिन साकिब ने कहा, क्रिप्टो और डिजिटल असासों में पाकिस्तान आलमी क़यादत के साथ है। पाकिस्तान आलमी डिजिटल मईशत और जदीद टेक्नोलॉजी में तरक्की की राह हमवार कर रहा है। लापता DSP मस्तूंग रफीक मैंगल बाजियाब। SP मस्तूंग सरदार शेर यार खान की भी तस्दीक। कहा कि DSP रफीक मैंगल बखैरियत मस्तूंग पहुंच गए हैं। उनसे गाड़ी और मोबाइल फ़ोन छीन लिया गया। DSP मस्तूंग 2 रोज़ कबल सरकारी गाड़ी समेत स्वाराब से लापता हो गए थे।